अपने सबको सुरक्षित और एक साथ उसने मिलने के लिए अपने बहुत ने बुलाया और ये लोग योजना है ऐसा रहे थे। हम मुनि के हैं निश्चय बने हुए हैं। अब सहायता में आके जो जिस योजना के लिए सृष्टि को बनाया मनुष्य को बनाया सबको नाश कर दिया तो प्रभु फिर भी अपनी बेटे के द्वारा हमें फिर नया जन्म दिया। एक बार पढ़ेंगे याकूब का 1:18 chapter 1 verse 18 पढ़ेंगे याकूब का 1:18 उसने अपने इच्छा से अपनी इच्छा से जब मनुष्य आओ और मनुष्य को बनाए करके प्रभु योजना की थी तो हमें सबको उसने बिगाड़ दिया था शैतान ने। फिर उस सत्य के वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने निर्णय दिया अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उस सृष्टि के वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल है ना। अब दूसरा वेद देखेंगे प्रभु ने यीशु मसीह जब आए थे उसने क्लियर कर बोला तुमने मुझे नहीं चुना मैंने ही तुम्हें चुना है। तो हमें समझना चाहिए हम यहाँ पर हैं उस स्वर्गीय आनंद के भवन में जाने के लिए उसके राह देख रहे हैं उसके गीत गा रहे हैं। हम हर एक रास्ता ही है उस प्रिय यीशु राजा को हमें देख रहे हैं। तो प्रिय यीशु राजा को देखना है तो इस धरती से हमें विदा लेनी है। यहाँ बैठ के तो प्रभु हमारे बीच में है हमें सब कुछ काम करने का आगे करता है। हमें पाप के दर्द से छुड़ा दिया पाप की हमारे ऊपर कोई प्रेशर था वो भी हमें हटा दिया सब कुछ आजादी दी। अगर प्रिय यीशु राजा को देखना तो हमें वहां पहुंचना है ना। तो प्रभु ने कहा यीशु मसीह ने स्वयं कहा मैं तुम्हें निर्दोष निष्कलंक रखूंगा तो प्रभु यीशु मसीह जब आएगा आप चुने जाने की योग्य ठहरोगे। फिर हमारे साथ पाप रहेगा तो हम चुने नहीं जा पाएंगे। तो उसने कहा मैं तुम्हें निर्दोष और निष्कलंक रखूंगा है ना। एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 21 फिलिपियों 1:21 और उसको कहते हैं 1:21 क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। For me to live is Christ and to die is gain। अब इस दुनियादारी में आप देखेंगे अब दुनिया में जैसे ही जो मौत की बात आती है मरण की बात आती है डेथ की बात आती है वो बिल्कुल हमारी परमेश्वर पर जन्म होने के नाते हमारी उसके देखने का एक नजरिया दुनिया वाले उस मौत को देखते उसमें बिल्कुल विपरीत का है मतलब उल्टा है। जरा तभी उसमें होने जो दुनिया वाले देखते हैं मौत मतलब कटअप सब कुछ नाश अंधकार। हमारे को जब प्रभु यीशु मसीह की तरह कहते हैं जो डेथ है हमारे लिए एक लाभ हमारे प्रॉफिट है। क्यों इस धरती से सब कुछ छोड़ने के बाद उस परमेश्वर को देखते हैं उससे हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। युगानुयुग हम जीने वाले हैं। मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे मन व्याकुल ना हो मैं तुम्हारे लिए जगह बना रहा हूँ मैं फिर वापस आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा तुम मेरे साथ हमेशा के रहोगे। तो हमारे लिए मृत्यु एक लाभदायक है। दुनिया वालों के बीच में वो एक तरफ से एक बहुत बड़ा नष्ट है लॉस है। उसके बाद कोई रिकवरी है नहीं। हमारी तो दुनिया में हमारे लिए डेथ जो है एक लाभ के कारण है। हम उस नजरिए में प्रवेश कर रहे हैं स्वर्गीय धाम में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु को देखेंगे सोने के पथ में चलेंगे वहां आंसू नहीं होगी दुखने में बहुत आंसू है। तो हमें इस धरती में जीते हुए जब ये दुनियादारी में हम चलते हैं उन लोगों के बीच में ये गवाही लेके चलना है मेरे लिए मरना लाभ है।
पूरी दुनिया का कोई चीज मेरे ऊपर ना चुके, है ना। दुनिया के शैतान के कोई चाल चलन कोई यूज हमारे ऊपर ना चुके, वो बात के ऊपर हम विचार करें कि दुनिया में जीना भक्ति है मरना दावत। प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान सामर्थ्य दयालु पिता जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस बात को मान लेते प्रभु जी। पहले तो हम तो मरे हुए प्रभु, आपने हमें जीवन दिया, आपकी राज्य में विरोध करने लायक, आपके योग के जाप करने लायक, आपका आभार करने लायक अपने नया जीवन दिया प्रभु। इसके लिए प्रभु जी आप से जगत आए और हमारे लिए अब सारे पाप अपने ऊपर लेकर थोड़े आए प्रभु जी, सारा दुख उठाया प्रभु। मगर ये पिता का पाया था प्रभु, अपने दोस्त को खुश लें ताकि हम जैसे निकमों को भी अपने राज्य में प्रवेश करने का योग्य रहते हैं। हम आपसे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो वचन हम आज बांटने जा रहे हैं प्रभु जी, आप पापी के द्वारा आप हमारे आपके चुने में आपके खून करते सब भाई बहनों के बीच में बात कीजिए प्रभु जी। हम आपको प्यार को पहचान कर हुए और हिम्मत से आपने कुछ अपने आप से लेके आपसे कर लेके हम जा सके प्रभु। हम प्रति समय बहुत आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करूंगी यीशु के नाम में मानते सुनिए प्रभु जी। तो पिछले संडे को अपना जानेसन भाई ने हमारे भाई बच्चे पर पूछा ये कब तक राज करेगा लोग। एक वचन बताया था उत्पत्ति 20:4, उसमें लिखा था 1000 साल हम राज करेंगे। और एक वचन पढ़ा था 22:5 इन्होंने राज करेंगे। ये सच है, हम इन्होंने राज करेंगे प्रभु के साथ। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक परिवर्तन होगा, वो है इस शरीर को छोड़ के जो ऐसे ही शरीर हमें दिया जाएगा उसमें हम प्रवेश करेंगे, है ना। तो उससे हमारी जैसे पौल को कहता है मेरे लिए जीना मरती है मरना लाभ है, तो उसकी 3 लाभ ऐसे मैंने निकाला था इस वजह की बातें सुन के। 3 लाभ है। एक तो हम यहाँ से आजादी हो जाते हैं, रिलीज। दूसरा हमारा जिससे पहले हमारी जो जा चुकी प्रभु के पास उससे हमारे दोबारा संबंध हो जाएगा। तीसरा हमें प्रतिफल मिलेगा, रिवॉर्ड। वो सारे हमारे बहुत बड़ा लाभ है, उसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। फिर उसकी योग्यता में आज हम काम करें, प्रभु आएंगे तो उनके सामने जाने के लिए या कहीं छुपने के लिए, वो हमें अपने पहचान है ना। तो पहला हम देखते हैं रिलीज, मतलब हमें उसने पूरी लिबर्टी कर दिया, पूरा आजादी कर दिया, हमें बिल्कुल छुड़ा दिया। हाँ ये सच है, हम पहले जैसे पाप कभी बिल्कुल नहीं कर रहे, ना झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोला तो भी थोड़ी बहुत माफी मांगे देते हैं। गंदी आदत तो हमारे जीवन में है नहीं, चुप के पाप होगा तो भी हम माफी मांग देते हैं, है ना। और शैतान पहले हमें एकदम ऐसा बस करता है ये गलत करो करके, वो हमारे ऊपर नहीं है। मैं स्वयं कहता हूँ ऐसा समय नहीं है यार वो आपको सिगरेट पीना ही पड़ेगा नहीं तो जान जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? शैतान की वो सामर्थ्य से प्रभु हमें आजाद कर दिया, तो मेरे ऊपर पाप का दंड नहीं है, शैतान का वो बोझ भी नहीं है। मगर जो इस दुनिया में जब एक पाप आया है तो पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:16 से 18, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 16 to 18। तो स्त्रीने उससे कहा, स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और फूल कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। तो इस करते हुए जो बीमारी अगर हम आपस में कहेंगे हम बिल्कुल सब ठीक है, किसी का कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा बोलेंगे तो वो सबसे बड़ा झूठ है।
किसी ना किसी को सब शरीर में कहने के सिर में दर्द है, पाँव में दर्द है, वहां दर्द है, यहाँ दर्द है, कुछ ना कुछ जो कमी है, भले जितनी भी हमें वो ट्रीटमेंट हम करते रहते हैं, काफी बार हम सारे बीमार से बचते रहते हैं, तो भी आप पूछोगे आपका यू आर ऑलरेडी फिट, फिट नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं हमारे कभी रहते हैं, क्योंकि इस शैतान ने सारा प्रबंध में वो डाला है। हाँ, जब प्रभु इस कृपा जब हम जाएंगे तो हमारे में कोई बीमारी नहीं रहेगी, प्रभु सारे आंसू को पोषण देगा, हम सब स्वस्थ रहेंगे। वहाँ हमारे जो स्ट्रेन है ना, जीने का जो तकलीफ दुख तकलीफ कुछ भी नहीं होगी, एक हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ का कारण नहीं होगी। तीसरा, ये पाप के कारण जो श्राप प्रभु ने दी है, अब आज बताओ मेहनत कितनी करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करते हैं जितनी से हमें फल मिलती है। हर कंपनी में पहले 8 घंटे नौकरी करते थे, अभी 18 घंटा करें तभी वो हमारे लिए पूरा नहीं हो रहा। और आजकल वो बड़े मेल में व्हाट्सएप में एकदम सारे मेल में जुड़ा, 10 मिनट में मेल बंद हो गए, सबकी नौकरी चली गई, ऐसे भी न्यूज पढ़ते हैं। कंपनी में जाते हैं, वापस आने के टाइम तो मत आना, ऐसे भी बोलते हैं। क्यों? जितनी मेहनत करते हैं उतनी फल हमें मिलता नहीं है, और वो तो दुख तकलीफ रहते हैं। और दूसरा, पूरी मंडली मिलके 10 दिन उपवास प्रार्थना भी करें। ये बच्चे अगर किसी बहन के बच्चा होना हो तो दुख तो उसको उठाना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं बच्चे क्यों आके बाहर बैठ जाएंगे अपने प्रार्थना करके, वो दुख तो उठाना पड़ेगा। तो ये जो श्राप है, श्राप को जो प्रभु का जो दिया हुआ है, तुम्हारे मीरा ज्यादा करेंगे करेंगे, वो तो हमारे ऊपर है ही है। ये सब कुछ भी जब हम उस मौत से बाहर निकलेंगे, वो सारे हमें हट जाएंगे। एक रिवॉर्ड है, जब हम इस मौत से पार फेस करेंगे या मरेंगे, तो उसके बाद हमें ना ये वाला पीड़ा हमारा होगी, तो पाप से हमें पूरी आदत मिल जाएगी जब हम मर जाएंगे तो। और हमारे ऊपर कोई दर्द नहीं होगा, हमारे ऊपर कोई बीमारी का दर्द नहीं होगी, ये जो दुख तकलीफ सब कुछ हमारी यहाँ से हट जाएगी। सबसे बड़ा एक रिवॉर्ड है उस मौत का, जो पौलुस कहता है डाइंग इज माय गेन, है ना। दूसरा एक आप कह सकते हैं रिकनेक्ट। जब हम यहाँ से इस तरीके से जुड़ जाएंगे, तो हमारे से पहले प्रभु ने जो हमारे अपने लव्ड वंस, अपने जो गहरे दोस्त को, रिश्तेदार को, भाई बहन को जो पहले प्रभु ने बुला लिया, उससे हमारी मुलाकात होगी। ये इस बात पर हम कहते हैं, जैसे लूक का चैप्टर लूक 16 में लिखा है, वो जो धनवान है, 23 पढ़ेंगे, 23 पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम को ने लाजर को देखा। तो हमें देखने ये विश्वास है, वो जो नरक में जो पड़ा है, वो धनवान वहां से आंखें उठा के वो जो लाजरस को पहचान रहा है, तो उसके घर में हमेशा उसके बाद पड़ा रहता था, ये सोच उसने देखा करता था, वो लाजरस को पहचान रहा है। फिर लाजरस किसके गोद में है, वो अब्राहम, वो मेरे पिता, उन्हें भी पहचान रहा है। जब वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोला हुआ एक वचन है, तो वो अधोलोक में नरक में वो पड़ा है, वो स्वर्ग में उन्हें देख रहा है, वो पहचान रहा है, बोल रहा है। तो सच है, हम लोग जब यहाँ से प्रभु के पास जाएंगे, जो हमारे पहले जो हमारे माता पिता, जो देवी, जो रिश्तेदार जो भी जा चुके हैं, उनसे हम जरूर मिलेंगे, जरूर पहचानेंगे। एक बहुत बड़ा एक हमारे एक आदर है, जरूर हम पहचानेंगे, जरूर मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक रिवार्ड या लाभ का कारण है। दूसरा, आप ये भी कह सकते हैं, जो इससे पहले हमारे जो जैसा भी यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, वहाँ मूसा आते हैं और एलिया आया, ऐसा हम जब चले जाएंगे स्वर्ग में, वहाँ जरूर हमारे पहले जो बाइबल में जितने कैरेक्टर हम पढ़ते हैं, वो सबसे हम मिल सकते हैं। तो सब हमें मिलेंगे, दानियल मिलेगा वहाँ पर, अब्राहम मिलेंगे वहाँ पर, जोसेफ मिलेगा, सब मिलेंगे। आप ये भी कह सकते हैं मैं किससे मिलना चाहता हूँ,
जिसे मैं मिलना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ वो 3 बंदे जो आग में घुसे ना, उसके सामने 7 बार आग बढ़ा करके रखा है। एक तो अचानक बोला जा रहा है मुझे दंडवत करो या अंदर डालोगे, वो खुला वाला कहता है keep yourself, I am ready to go। ऐसे हिम्मत, ऐसे विश्वास, कोई कह रहे कि नहीं बचूंगा नहीं बचूंगा, तभी कहते मुझे जाना अंदर। ऐसे विश्वास तुम्हें कहां से मिला? मैं चाहता हूँ जिस दिन हम जाएंगे प्रभु के पास, उन तीनों बंदे को ढूंढ ढूंढ के उनसे ये तो पूछ रहे तुम्हारी हिम्मत कैसी? हाँ तो हम साइड पर कोई किसी को और करके बोल रहे थे, अगले दिन छुट्टी मार देते। जब उन्हें पता चलता है कि वो डायरेक्टर आ रहा है साइड पर, 4-5 बंदे छुट्टी मारते हैं, बीमार करते हैं, बीवी को बीमार कर देंगे, खुद बीमार हो जाएंगे। पर वो तीनों उतने बड़े हालात के सामने तैयार है कि मैं कोई बात नहीं, मतलब गॉड विल सेव मी गॉड, आई एम रेडी टू गो इन गॉड बट नॉट टू परफॉर्म। वो हिम्मत हम तो जरूर चाहेंगे जिस दिन प्रभु हमें ले जाएगा तो उन बंदों को ढूंढ के जरूर देंगे। मेरा क्या हिम्मत है तुम्हें? आप भी सोच लो किससे मिलना चाहते हो? डैनियल हमारे लिए, यूसुफ हमारे लिए, है ना, और दाऊद हमारे लिए, किसी से भी मिल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा लाभ है मरने के लिए। जब हम मरेंगे फिर मिलेंगे, ये हमारे जो मरने के बाद नए आशीर्वाद मिलती है। और एक लाभ प्रभु ने बताया इसे लूका चैप्टर 6 में, नाउ है ना 9 ये तो भी के वचन है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अदन के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाकर रहे तो वे तुम्हें अनंत निवास में ले रहे, है ना। बस उसे भी पढ़ेंगे इसको ना होगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवास में ले लें। हाँ, ये जो हम मसीह का ग्रहण कर लिया, विश्वास में आया, सचमुच जब विश्वास में हम आ जाते हैं, हमने कहना कि तो चुप तो नहीं रह पाए, कितना किसी को तो प्रभु का वचन जरूर बताया होगा। उनसे मिलने के लिए हमने अपने समय निकाल के गए होंगे, उनको कुछ हेल्प करने के लिए अपना धन भी दिए होंगे। अब खुदा ना खाता उसमें से कोई प्रभु से हम जा चुका होता, वो जब हम जाएंगे वो हमें ऐसा बताएगा, भाई आपके द्वारा मैंने प्रभु का वचन सुना, मैं यही हूँ, आओ भाई करके गले लगाएगा। इसका मीनिंग यही है, वो जो पैसा दुनिया के पैसा से हमने किसी के भी सेवा किया, किसी की प्रभु को वचन बताए, फिर वो सच्चे विश्वासी बन चुका है और प्रभु ने यदि हमें पहले बुला चुका है तो वो हमें जरूर बुलाएगा, हमें वहां मिलेगा। अब कैसे बता रहा हूँ, अब हम किसी जगह में जा रहे हैं, जाते जाते वहां हमारे कोई जान पहचान, हमारे गांव के, हमारी दूर के, कोई भी पहचान वाला बंदा मिल जाता है, वहां पर वो जगह है कि बात ही कुछ बदल जाता है जितने डर के जाते हैं। उदाहरण मैं क्या बता रहा हूँ, अक्सर कंपनी बदलते रहती है, किसी कंपनी में जाते हैं और ढूंढ कोई मिल जाता है, सर मैं आपको जानता हूँ, तो वहां बहुत बड़ा हमें कंफर्ट मिल जाता है। तो प्रभु कंफर्ट हमें देगा, किसी के भी हमें अपनी इस दुनिया के पैसा से, इस दुनिया के समय से, इस दुनिया से हमें किसी के भी मदद की, जैसे भाई लोग ने टैक्स देकर आए उधर, किसी ने प्रभु को उस वचन को कुछ पकड़ के प्रभु के राज में आया और भी स्वर्ग में है, भाई जाएंगे तो बोले मौजूद भाई आपने मुझे मिला था, वो एक बहुत बड़ा रिवार्ड वहां पर जरूर मिलेगा। तो हमें कहना है क्या है, जिस कारण प्रभु ने हमें चुना वो हमें भी उस जो गुप्त में प्रभु से सुनेंगे, उजाले में प्रभु के बारे में बोलना है ना। और एक रिवार्ड ये लिखा है, रिवार्ड कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी एनुअल फंक्शन होता है, फिर एक रिवार्ड होता है, बेस्ट स्टाफ, बेस्ट परफॉर्मर करके प्रभु हमें रिवार्ड देगा। लेकर लिखा है एक ग्लास पानी भी हम किसके बुलाएंगे, प्रभु ने कहा उसकी भी तुम्हें प्रतिफल जरूर मिलेगी, है ना। तो एक बार उसके लिए पढ़ेंगे, हाँ प्रतिफल के बारे में। एक तो पहले हम जैसे हम यहाँ पर अभी काला गोदरा मोटा बड़ा ऐसे वैसे जब हम प्रभु को पास जाएंगे, जब हमारी इस देश के बाद हम जो होंगे ना, इसी तरह से हम नहीं होंगे।
फिर पढ़ेंगे इसके लिए पहले होना 3 का 2, 3 वचन पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 2। ये प्रियो आप परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम चाहते होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हम उसके समान ही होंगे। जैसा मसीह थे जगत में सारे देखे साथ घेरे थे, वो जैसे थे वैसे ही हम सब होंगे वहां पर। अभी रिसेंटली हमारे कंपनी के एनुअल फंक्शन हुआ, तो वो नीचे चपला से लेके ऊपर डायरेक्टर तक एक ही जैसा वो टी शर्ट पहन के घूम रहे थे पूरा दिन, एक ही जैसे। जहाँ पे देखो सब एक ही जैसा होते थे। तो सच है, जब प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे जैसे ही वो है हम वैसे ही होंगे जो बच्चे ने लिखा है ना, कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो। और एक वचन पढ़ेंगे उसके लिए, फिलिपियों 3:21, फिलिपियों 3:21। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हाँ, बस एक क्लियर कट लेकर ये जो दीनहीन जो शरीर को रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ये हमारे लिए बिल्कुल एक कंफर्म है। जब इस शरीर छोड़ के जाएंगे, मानो कोई किसके पैर टूटा हुआ है, वो लंगड़ाते हुए पूरा जीवन गुजार रहा है, वो नहीं नया रूप लेगा तो लंगड़ाता ही रहेगा, नहीं, वो बिल्कुल फिट रहेगा। उसके लिए वो महिमा के रूप प्रभु उन्हें देगा। युग युग तक में कोई झुका रहता तो झुका ही नहीं रहेगा, है ना। वो सब बदल जाएगा। एक मौत का एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक लाभ है। एक वचन लिखा है पहला कुरिन्थियों 15 में, 15:49, वो 49। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे, है ना। तो अभी मिट्टी का जो बर्तन जैसा हमारे अपने अपने जो बाप दादाओं से जो हमारे दूध शक्कर वगैरह हुआ है, जब मृत्यु के बाद जब हम जी उठेंगे स्वर्गीय का रूप धारण करेंगे, तो ये जो लाभ है वो मृत्यु के द्वारा हमें मिलता है ना। और वो तो हमने देखा है। तो एक वचन पढ़ेंगे दानियल का 12:3, दानियल का चैप्टर 12:3। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल किसकी होगी, और जो भक्तों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। बहुत लोग को धर्मी ठहराते हैं जो प्रभु को प्रचार करते हैं, प्रभु के लिए सेवा करते हैं, प्रभु को जगह जगह जाके लोगों को मन फिराते हैं, सच्चाई प्रकट करने की बात करते हैं। उनके द्वारा लोग जब प्रभु में आते हैं उनको प्रतिफल वो होगा, वो तारे की तरह स्वर्ग में वो चमकेंगे। तो प्रभु के प्रतिफल है जो लोगों को उस खतरों से बचाते हैं, नरक से बचा देते हैं। जाते हैं, अभी देखो कितनी मिशनरी है पूरा दुनिया में कैसे फैले हैं, अपने जीवन छोड़ के ना, कितने कितने नुकसान उठा के दूसरे को। अभी हम भी तो वैसे प्रभु में आए ना, किसी ने कोई हमारे साथ तो मेहनत की, मैं प्रभु को सच्चाई बताने का। वो लोग कैसे होंगे वहां पर चमकते हुए तारा का तरह रहेंगे। ये है प्रभु का रिवाज। आप उसको देखेंगे वो ऐसा रहेगा, चमकता रहेगा, युवानित रहेगा, प्रभु को महिमा करता रहेगा। ऐसे एक अद्भुत परमेश्वर का संतान प्रभु में ठहरा है। तो जब इस स्वर्ग के जो धरती का हम अपने शरीर को नाम शरीर को छोड़ के जब जाएंगे, ये सारा प्रतिफल हमें मिलने का तैयार। और एक वचन पढ़ेंगे इसका प्रकाशित वाक्य 14 का, तो 14 का पूरा भी पढ़ेंगे फिर प्रकाशित वाक्य।
6 पढ़ेंगे, 6 से 13 तक। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसे बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा, और वो बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे का या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की मेरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर से शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनके कार्य उनके साथ हो रहे थे। अब देखेंगे 3 एंजल आ रहे हैं। पहला एंजल तो बता रहा है एवरलॉन्चिंग गॉस्पेल, प्रीच कर रहा है सारे जगत को, सारे पृथ्वी में जहां पर जितनी नेशन ट्राइब सबको बता रहा है, fear God, give glory to Him, honor of His judgment has come, worship Him to whom in heaven and earth। तो ये गॉस्पेल सारे पृथ्वी को बांटा जा रहा है, जो मन बदल देते हैं। तो वो लोग वहां से आगे पढ़ेंगे 9 और 10 को, जो हमने देखा ना, वो पीड़ा, जो परेशानी, जो उन सब गंदे से हम बच जाते हैं। फिर अब 12 और 13 पढ़ेंगे। 12 में लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर से एक शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। धन्य जो प्रभु में मरते हैं वो धन्य हैं, वो विश्राम पाएंगे। इससे पहले अगर प्रभु में नहीं आए होते, वो लिखा पढ़ते थे, वो कभी उनका चैन है नहीं। सिर्फ 11 में लिखा, they have no rest day or night, जो बीस्ट और जो अन्य जाति जो काम करते हैं। तो उसी में से प्रभु ने हमें चुन लिया और हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष है। अब सदा सर्वकाल उस आशीष में बने रहेंगे। इसलिए मौत करते हुए बात आती है, मौत अपनी चुने हुए के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का काम है। हम प्रभु को देखेंगे, आपके रूप बदलेगा, प्रभु के साथ अपना रिवार्ड पाएंगे, आदर पाएंगे और प्रभु के साथ जीवित रहेंगे। अब स्वर्ग की अब अपना से सपना देखोगे, स्वर्ग कितना अद्भुत होगा। अब मैं कह सकता हूँ, बचपन में हम अपने गांव जाते थे, तो महाराष्ट्र में थे, जब गांव में जाते थे तो हमें तो वापस आने की दिल ही नहीं करते। वहां तो पूरा हरियाली, किसी भी पेड़ में चढ़ो, कुछ भी फल खा सकते हो। खेत में जाओगे, पेड़ है ना, वो पेड़ में पका हुआ मिलेगा, रास्ता में कहीं में उतर के खा लो। और जंगल में जाओगे तो वहां पर वो मिलेगा, उसका खजूर का, उसको निकाल लाओ, पकाओ, उसमें से खजूर खाते रहो। मतलब आप बताओ, कुछ भी किसी भी पानी में डुबकी लगाओ और ये मोटर पंप से पानी में नहाओ, तो लोग बचपन की बता रहा हूँ, फिर वापस आने के दिल नहीं करता, रोते रोते दिन आते हैं। अभी स्वर्ग पे आप जब जाओगे ना, यहाँ पर इतनी गाली गलौज, गंदगी, परेशानी, ये सब छूट तुम्हारे आराम मिलेगा ना, एक बार आप अचंभ हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा क्या? ये 1000 वर्ष मिलेंगे, टाइम पर ऐसे होगा। जब प्रभु जिस कारण के लिए हमें बनाया, वो सारा काम हम देखेंगे, एक दूसरे से सच्चाई में बात करेंगे। अब आपने एक दूसरे से बात करके तो समझ नहीं पा रहा, उसने सच को लेके झूठ बोला, सुन को तो आया, पर आगे किसी से कंफर्म करना चाहते हो, जो बोला सही होगा कि गलत होगा, विश्वास है नहीं।
जब हम उस जगह में जाएंगे उस प्रभु के पास, ऐसे कोई शहर, कोई गंदी, कोई बात नहीं हो, तो कितनी अद्भुत होगा। और अपनी नजर बाहर रखो, है प्रभु आप सब देने जा रहे हैं, तो यहाँ मैं कुछ तो करूं। एक प्रभु के दास से कहता है, लोग स्वर्ग में भर के इसको पकड़ के जाते, इसको जो प्रभु को जो दिया है उसके सहारे जाते हैं। मतलब शहर के इसमें चल रहे हैं, जिनमें चल रहे हैं रेलिंग पकड़ के, तो क्या पकड़ रहे हैं, प्रभु के हमने जो दिया है, प्रभु काम के लिए दिया, प्रभु कार्य के लिए, जब उसको पकड़ते 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 ऊपर पहुंचते। हम भी हमारे जीवन में जो प्रभु के लिए जो किया, प्रभु के लिए जो समय दिया, प्रभु के लिए जो दान दिया, प्रभु को सच्चाई अपने मुंह बोल के किसके बताया, उस बड़े काम को पकड़ के आप प्रभु के पास जा सकते हैं, खाली नहीं जा सकते। तो हमें वो बड़ा काम अगर हम तक नहीं है, अब शुरू करना है। एक क्रिकेटर था, सीरीज स्टार्ट करके वो कहता है, क्रिकेटर बाद में प्रभु में आ जाता है, कहता है ये जीवन है, जल्दी खत्म हो रहा है, जो प्रभु के लिए किया वही सामने रहेगा। That will stand. There is only one way. Soon it going to pass. What you have done for the Christ, that's going to stand. तो मृत्यु तो आना ही है, हमें बदल जाना है, प्रभु को देखना है। हमारी अकाउंट में क्या रहेगा, जो प्रभु के लिए जो काम आप करते हैं वो अपने अकाउंट में रहेगा, वो नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। तो आज भी प्रभु के लिए कहना भैया, आपने सारे आशीष पाई है, आपके ऊपर पाप का कोई दंड है नहीं, शैतान का कोई अधिकार है नहीं। जो कर्ज मैंने जो दिया है हमारे आदि माता पिता को, उन्होंने जो आगे नहीं मानी, तो तुम पसीने से अपना कमाई करोगे, वो तुम्हारे घर का समय तुम्हें दर्द होगा, वो सब तो रहेगा, मगर वो सब छूटेगा। मगर तब तक जो तुम्हें भला काम तुम्हें करना है वो हमें करना है ना। जब करोगे और खुशी आप उस प्रभु के पास जा सकते हैं। प्रभु हमें कहता है, प्रभु हमें कहता है ज्योति का संतान। अब 16:8 पढ़ेंगे लूका का। तो मैंने उस अधर्म भंडारी से तो सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहार में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। आगे प्रभु कहता है हम लोग ज्योति के संतान है, यीशु मसीह कहते हैं हम लोग ज्योति के संतान है। हम इतना चतुर नहीं है दुनिया वालों में, हम ज्योति के संतान है। तो ज्योति के संतान तो कुछ गुण भी होगा, जैसा हम आज सुबह पहले गीत गा रहे थे, हम यीशु के बने हैं, उसी के गुण गाएंगे। तो हमारे जीवन में जो गुण पहले नहीं था, जो प्रभु ने हमारे अंदर डाला है, उसी को बढ़ोतरी में सारे वचन पढ़ेंगे। इफिसियों 5:8 में भी लिखा है, Ephesians chapter 5 verse 8। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। तो हमारे जीवन में अब प्रभु किसको कब बुलाएगा, प्रभु ही जानता है। उनके अकाउंट में कैलेंडर में लिखा नहीं, तो पालन में बुला कर लिखा होगा, जब उसी समय एग्जैक्ट बुला देगा। तो हम ज्योति का संतान बने। पहले अंधकार के संतान थे, हमें कोई कुछ नहीं पूछ रहा था, एक चौड़ा रास्ते से जा रहे थे, इधर उधर देख के हम भी दौड़ रहे थे। अब हम ज्योति के संतान है, उसके न्याय हमारे काम होना है। जब प्रभु से पूछेंगे, प्रभु आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है, वो जरूर बताएगा, है ना। अपने आपस के रिश्तेदारी के बारे में बताएगा, अपने काम का अंदर बताएगा, किसी तरह से किसी ना किसी तरह से हम अपने जीवन उस प्रभु के योग्य चलेगा। उसी काम को पकड़ के हम कह सकते हैं प्रभु आपको आने के तैयार हो जाओ। हर एक वचन पढ़ेंगे, पहले तो सुनिए तो 5:5। क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन से संतान हो, हम रात के हैं ना अंधकार के हैं। तो हम ना रात के ना अंधकार के, हम ज्योति के संतान हैं, और हम सब के लिए वो इनाम तैयार है। जैसे वो पौलुस को कहता है, for me to live is Christ and to die is gain। और हमने ये भी देखा है, जो कुछ प्रभु के लिए करते हैं, हमारे अकाउंट में जितने भी पैसा रहेगा, करोड़ों रुपए रहेगा, लाखों रहेगा, वो जब अपनी मौत आएगी वो किसी काम में नहीं आएगी। जो प्रभु के लिए जो काम करते हैं वही हमारे अकाउंट में रहेगा, उस अकाउंट के साथ हम प्रवेश करेंगे।
तो उस अकाउंट का आज जाओ अपने घर में घूमने जाएंगे, अपने अकाउंट देखो, प्रभु की होगी मेरे पास अकाउंट में कितना अमाउंट पड़ी है, नहीं है, उस धंधा अमाउंट से वो खर्च करके प्रभु की होगी काम करें ताकि हमारे अकाउंट में कुछ पैसा आ जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूर आना है, प्रभु से मिलेंगे, हमारे लिए देख आ रहे थे, तो ये इस देश को देखो काफी है, उसके साथ महिमा में रहो वही काफी है, वही काफी है, तो उसे जाने के लिए हमारी तैयारी को अपने आप को जांचना है, नहीं है, प्रभु कहता है मांगो तुम्हें मिलेगी, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो स्वर्गीय पिता तुम मांगने से पहले तुम्हारी जरूरत को जानता है, स्वर्गीय पिता में देना भी चाहता है, अगर हम नहीं मांगेंगे ढूंढे रह जाएंगे फिर हमारे अपने कुछ नहीं रहेगी, है ना। तो प्रभु कहता है जो मैं तुम्हारे एक नया जगह बना रहा हूँ तुम वहां पर मांगोगे, वहां क्या चीज लेके जाओगे आप हमें देखना है, ठीक है ना। और प्रभु को सुनते हो ये चीज मुझे बताते क्या, इब्रानी के 10 का 35 पढ़ेंगे। इसलिए अपना किया अपना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उसकी प्रतिबंध बड़ा है, जो दिया प्रभु ने हमें दी उसका हमें नहीं छोड़ना है ना। वो किया जो प्रभु पर विश्वास करने का, बिन देख के विश्वास करने का, इस वचन में पढ़ के विश्वास करने का, जो प्रभु के बारे में सुन के विश्वास करने का, इसको किसी भी बात पर किसी भी वजह से ना छोड़ना, उसको जितना पकड़े रहेंगे उससे हमारा बहुत बड़ा प्रतिफल है, फिर हम तो यहाँ के उस गंदगी से छूट जाएंगे और प्रभु का रिवार्ड हम पाएंगे, प्रभु जैसे हम बदल जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, ना दुख दर्द कुछ भी नहीं होना है। तो उसके लिए आज से हमारे आप ओपन करें, उसमें अपना जमा करने कोशिश करें, प्रार्थना करेंगे।